हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज मैं आपके साथ बायोलॉजी के जो 3 और 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन आप सोच रहे होंगे सिर्फ हमें क्वेश्चन से मतलब है, तो आप सिर्फ पीडीएफ देखेंगे और वीडियो नहीं देखेंगे, तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में मैं आपको कैसे क्वेश्चंस मॉडिफाई होते हैं, कैसे और इससे और किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। इसके लिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और एक बात और कहना चाहूँगी कि जो भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर दिए हैं, ज़रूरी नहीं है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में सेम एज इट इज़ क्वेश्चन आए, लेकिन इसके कंसेप्ट के बेस पर ज़रूर बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सिर्फ इसी क्वेश्चंस पर आपको डिपेंड नहीं रहना है, आपको इसके साथ ही दूसरे भी पढ़ने हैं। मतलब इसका कंसेप्ट, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेल और फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर। तो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का कंसेप्ट आपको पूरा एकदम से क्लियर रहना चाहिए, जिससे आप उसके ब्रीफ आंसर्स, शॉर्ट नोट्स, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, वन सेंटेंस क्वेश्चन जो भी अगर आपको पूछ लिया जाए तो आप उसका आंसर कर सकते हो, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें से जो 3 और 4 मार्क्स के लिए जो मैं क्वेश्चंस देने वाली हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो के साथ। यहाँ पर फर्स्ट आपको दिया है कि एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। मेल और फीमेल दोनों का जो गैमेटोफाइट का है उसका एक्सप्लेनेशन आपको लर्न करना है, आपको समझना है। Draw a well-labeled diagram of LS of Anatropous ovule and list। ये जो सेकंड वाला जो ड्रॉ है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2 से 3 बार बोर्ड के एग्ज़ाम में पिछले 5 सालों में पूछ रखा है, ये समझ में आया आपको। जो थर्ड वाला है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। फिर फोर्थ वाला है, डिस्क्राइब मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। इस फोर्थ वाले में से आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछा है, तो शायद रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसे मेल के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, टेस्टिस वगैरह होता है, तो सिर्फ टेस्टिस को बोल दिया जाए डिस्क्राइब करने, या फिर फीमेल का जैसे यूटेरस ही सिर्फ डिस्क्राइब करने बोल दिया जाए। तो अगर आप पूरा पढ़ लेते हो मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उसमें से आप कुछ भी अगर आपको पूछ लिया है, जैसे फॉर एग्जांपल पूछ लिया जाए कि फर्टिलाइजेशन किस प्लेस पे होता है या किस रीजन में होता है, तो आपने अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा कि एम्प्यूला रीजन में जो है फीमेल फर्टिलाइजेशन होता है। समझ में आया? तो आप उसका आंसर कर सकते हो, अदरवाइज आप उसका आंसर नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ पर्टिकुलर आंसर को लर्न किया है, क्योंकि समझा नहीं था आपने, इसलिए आपने आंसर नहीं कर पाए। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि हमेशा कंसेप्ट पर ध्यान रखिए, ठीक है। फिफ्थ वाला जो है, एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच जाइगोट रीडिवाइड्स टू फॉर्म द मोरूला। यहाँ पर आपको मोरूला और जैसे मोरूला है और ब्लास्टूला है, मोरूला और ब्लास्टूला का डिफ्रेंशिएशन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वो भी आप एक बार पढ़ लीजिए। डिस्क्राइब द फेसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड देयर हार्मोनल कंट्रोल। सेवन जो क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस ओवरी इन ह्यूमंस। करेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल टू अवॉइड प्रेगनेंसी। तो ये भी आपको पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। समझ में आया? तो आपको ये अच्छे से करना है। अब यहाँ पर 9th देखिए क्या है, डाईहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस को बताना है कि क्या होता है, एक्सप्लेन करना है किसी भी एग्जाम्पल के साथ। तो सिर्फ डाईहाइब्रिड का डेफिनेशन पूछ लिया 1 मार्क्स के लिए, या फिर मोनोहाइब्रिड का डेफिनेशन पूछ लिया 1 मार्क्स के लिए। तो आप अगर ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर पढ़ेंगे तो आप साथ ही साथ कवर करते जाएंगे सब कुछ। समझ में आ रहा? मतलब आपने इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ लिया तो आपके 3 बचे हुए क्वेश्चन जो हैं, जैसे कि डाईहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसका आंसर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से पढ़ रखा होता है। करेक्ट है? तो आप जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर दिए हैं उससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, लेकिन सेम क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ठीक है। या फिर पूछ भी सकते हैं, देयर इज चांसेस, ओके।
सो 10th वाला जो है, व्हाट इज टेस्ट क्रॉस, एक्सप्लेन इट सिग्निफिकेंस। देन व्हाट इज, या फिर देखो टेस्ट क्रॉस है तो यहाँ पे सिर्फ व्हाट इज टेस्ट क्रॉस पूछ सकते हैं, सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन करने नहीं बोल सकते। या फिर आपको बोल दिया जाएगा कि टेस्ट क्रॉस की सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन करो, व्हाट इज मतलब डिफाइन नहीं पूछा जाएगा आपको, करेक्ट। फिर यहाँ पर 11th वाला है, व्हाट इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, 11th वाला। अब यहाँ पर 12th देखिए, व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस, एक्सप्लेन हैप्लो डिप्लॉयड मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन हनी बी। ओके, तो ये जो है आपको पूछा जाएगा शायद, या फिर ऐसा पूछा जाए कि व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस, या फिर डिफाइन पार्थेनोजेनेसिस, या फिर पार्थेनोजेनेसिस की पूरी डेफिनेशन आपको दी हो, अंडरलाइन कर दिया हो, 4 ऑप्शन दिया हो कि ये है, तो आपको क्या करना है, ABCD में जो भी रहेगा पार्थेनोजेनेसिस को पिक करके लिखना होगा। तो इस तरह MCQ भी फॉर्म कर सकते हैं। 13 वाला जो है, डिस्क्राइब द लैक ओपेरॉन, डिस्क्राइब द लैक ओपेरॉन। फिर 14th वाला है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ DNA रेप्लिकेशन। उसके बाद है 15, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोटीन सिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनलिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड, यहाँ पर जेनेटिक कोड के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। बाय टॉकिंग इंडस्ट्रियल मेलानिज्म एज वन एग्जाम्पल, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये जो क्वेश्चन है 17th वाला जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। नोट माय वर्ड्स, ऐसे क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है कि आपने थ्योरी पढ़ी है और थ्योरी में से आप क्या समझ रहे हैं वो आपको पूछा जाता है, मतलब आपकी नॉलेज जो है उसको अप्लाई कैसे करते हैं आप, वो पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल पूछ लिया जाएगा कि किस XYZ कोई है लड़का, उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसके मेडुला ऑब्लोंगाटा में कुछ इंजरी हो गई है, तो फिर उसको क्या करेंगे, क्या कैसा होगा, वो सिनारियो पूछा जाएगा आपको। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जा सकता है। 18th वाला क्वेश्चन देखिए, सिरी वॉज वर्किंग इन अ गैराज विद द डोर क्लोज्ड एंड ऑटोमोबाइल्स इंजन रनिंग। आफ्टर सम टाइम शी फेल्ट ब्रीथलेस एंड फेंटेड। तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चंस मैंने आपको बोला ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसका रीज़न आपको बताना रहेगा कि इसका रीज़न क्या है, सीरी जो है उसको क्यों ऐसा ब्रीथलेस फील क्यों हुआ, फेंटेड फील क्यों हुआ, क्योंकि वो ऑटोमोबाइल्स एंड इंजन के कंपनी में काम करती थी, वहाँ पर गैराज में काम करती थी, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है जो इस तरह की फीलिंग, मतलब ब्रीथलेस और फेंटेड फीलिंग होती है। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्यों आया उसको, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे गैसेस इंक्लूड्स हैं, दैट्स वाई ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके लिखनी होती हैं। फिर यहाँ पर देखिए, हाँ उसका देखिए जो 18th वाला क्वेश्चन था उसी का आगे फर्दर क्वेश्चन है कि व्हाट वुड बी द रीज़न, हाउ कैन शी बी ट्रीटेड, क्या रीज़न हो सकता है उसका ब्रेथलेस और फेंटेड फील करने का, और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो आपको वो सिचुएशन इमेजिन करना है और उसको एनालाइज करना है, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन का आंसर करना है। और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन आते हैं, आपको एप्लीकेशन अप्लाई करनी है अपनी नॉलेज जो भी आपने पढ़ रखी होगी। यहाँ पर अब रट्टा मारने वाला सिस्टम बिल्कुल भी नहीं रह गया है, तो प्लीज़ रट्टा मार के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको सब कुछ समझ कर पढ़ना होगा। आपको हाँ मेमोराइज करना है, लेकिन आप सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, आपको कंसेप्ट समझना है, फिर आंसर को मेमोराइज करना है। समझ में आया? यहाँ पे 19th वाला देखिए, डिस्क्राइब द इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट डिस्क्राइब करने बोला है, या फिर वहाँ पे डायग्राम का हार्ट का डायग्राम दे दिया जाए, आपको बोला जाए लेबलिंग कर दीजिए, या फिर आपको ड्रॉ डायग्राम ऑफ हार्ट, ड्रॉ डायग्राम ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ हार्ट पूछा है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द आर्टरी एंड वेन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि बच्चे समझते हैं आर्टरी और वेन दोनों एक ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक्सप्लेन फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। या इसमें जो 22 वाला क्वेश्चन है हमारा, उसमें सिर्फ आपको शॉर्ट नोट पूछ सकता है फोर ब्रेन का, या फिर आपको 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है कि इसके पार्ट्स क्या होते हैं, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन के क्या पार्ट्स होते हैं, वो भी पूछा जा सकता है।
फिर 23 वाला है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड एट्रोपी ऑन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। 24th वाला जो है explain the role of hypothalamus and pituitary as a coordinated unit and maintain homeostasis. Very important question, very very important question. 25th one is what is adenohypophysis, नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय इट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको अभी का अभी उसका आंसर याद होगा। 26 वाला जो है डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है। 27 है व्हाट इज कैंसर, फिर है एक्सप्लेन 5 स्टेप ऑफ कैंसर, ये भी इंपॉर्टेंट है आपको, ह्यूमन डिसीजेज वाले चैप्टर में है ये। तो कैंसर के कौन से टाइप्स हैं और कैंसर क्या होता है, ठीक है, वो आपको पूछा है। या फिर पूछा 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ कैंसर, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 28 वाला जो है शॉर्ट नोट्स लिखना है एड्स के ऊपर। उसके बाद आपको क्या पूछा है यहाँ पर 29 में हाउ द ट्रांसमिशन ऑफ टाइफॉइड डिसीज, टाइफॉइड आई एम सो सॉरी, हाउ द ट्रांसमिशन ऑफ टाइफॉइड डिसीजेस, ट्रांसमिशन कैसे होता है टाइफॉइड डिसीज का एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म, मतलब कि कैसे एक मच्छर की वजह से एक इंसान में टाइफॉइड की डिसीज़ हो जाती है, तो वो कैसे होता है, ठीक है, तो आपको वो पता होना चाहिए। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। 31 explain the steps involved in biogas production, give the steps of PCR with suitable diagram, explain the steps and process of RONA technology with suitable diagram. Then what is vaccine? Yes, what is vaccine? Everyone knows what is vaccine and what is the importance of vaccine. Yes, give advantage of oral vaccine, ठीक है। What is gene therapy? Explain its type. With the help of suitable diagram, the logistic population growth curve, very important question, curve पूछ सकता है आपको। What is mutualism? Give its examples. Mutualism के साथ साथ बहुत सारे हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा आपके 13 चैप्टर में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में, उसमें बहुत सारे टर्म्स आपको दिए हैं, तो वो सारे टर्म्स को आपको एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि डेफिनेशन में वो पूछ सकते हैं, या फिर 2 मार्क्स के लिए ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर बनाया है कि व्हाट इज़ म्यूचुअलिज्म, गिव इट्स एग्जाम्पल, तो वहाँ पे कोई भी टर्म यूज़ करके उसका एग्जाम्पल आपसे पूछ सकते हैं, तो ये ऐसा 2 मार्क्स के लिए वो फॉर्म कर सकते हैं। Now 38th question is what is the ecological process behind the biological control method of managing with past insect, ठीक है। फिर उसके बाद why to conserve diversity, yes this is, ये क्वेश्चंस आते हैं आपको, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि why to conserve diversity, तो ये आप अपने मन से लिख सकते हो, लेकिन टू द पॉइंट होना चाहिए। कुछ भी आप हिस्ट्री लिखने जाओगे तो दे विल नॉट गिव यू अ मार्क्स, ओके। सो 14th वाला जो है हमारे पास हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार, और हमेशा हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर 40 क्वेश्चन दिए हैं, 40 क्वेश्चन। अगर आप इन 40 क्वेश्चन को अच्छे से, इसके कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लेते हो, तो बिलीव मी आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो इन बायोलॉजी, बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको बायोलॉजी की फील्ड में उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, या फिर वो नहीं पढ़ पा रहे होंगे, उनको दिक्कत आ रही होगी, तो ये क्वेश्चंस कर लीजिए। इस क्वेश्चन पे ही सिर्फ मत डिपेंड रहिए, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आप इसके कंसेप्ट्स को गो थ्रू करिए प्लीज़, ठीक है, तो आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे और फिर आपको बायोलॉजी में बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगी। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करिए, क्योंकि आपके साथ और आपके पास फटाफट से न्यूज़ आनी चाहिए ना हमारे चैनल की कि क्या अपडेट आया है, फटाफट से मैम ने क्या दिया है क्या वीडियो में, ठीक है। उसके बाद आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए, उनको भी इसका फ़ायदा उठाने दीजिए। और अगर ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा आपके लिए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।